सभी भाभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है क्रैश कोर्स के नाम से, तो उसी क्रम में हम अपनी ये जो फर्स्ट वीडियो डालने वाले हैं, एक वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है मेरे भाई, जिसमें आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बताया था किस तरीके से मेरे मार्क्स 110 + 106 पर मल्टीप्लाई मैंने क्रॉस किया। तो अब ऐसे ही देखो, मैं गारंटेड बैच जो लेकर के आया था उसमें इस समय 100 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं, जिसमें मैं हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, सीडीपी सिर्फ इस एक वीडियो में सीटेट की पूरी पेडागोजी में ख़त्म करने वाला हूं। जैसा कि आपको असंभव लग रहा होगा, लेकिन 90+ अंक लाने की क्षमता है इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि एक आपका पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करेगा साथियों। ये वीडियो आपका एक क्या डेवलप करेगा? पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करेगा। तो अगर आप तैयार हैं मेरे साथ, और इस आपको बिलीव नहीं होगा कि क्या आप 90+ अंक, हाँ मेरे भाई, ये 5 सब्जेक्ट की पेडागोजी मैं इस वीडियो में समेट दूंगा, बिना प्रश्न पढ़े आपको उत्तर निकालने योग्य बना दूंगा। और अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो इस वीडियो के बाद में इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप वाकई में सीरियस हो और सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो मेरे भाई, 90+ आपको इस एक वीडियो से मैं कराने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस 20 दिन के क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे कुछ ज़रूरी चीज़ें अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल हम एनसीईआरटी टैग वर्ड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता मेरे भाई, बस आप बिलीव करो, इस वीडियो को पूरा देख लेना। गारंटी है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप 82-90 का लफड़ा ही छोड़ दो मेरे भाई, मेरे इस क्रैश कोर्स से जुड़ने के बाद 82-90 का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा भाई। 100-110 प्लस ये सब चीज़ें आप सोचोगे, ठीक है, वो होंगी आपके साथ। और मैं आपको क्वेश्चन करवा के प्रीवियस ईयर के आपके सामने ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस एक वीडियो में कितनी क्षमता थी। तो अगर आप तैयार हो, सीरियस हो, तो लास्ट तक जुड़े रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से समझो, कुछ पॉजिटिव निगेटिव टैग है। पूरा जो सीटेट है ना, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया उनको पता है कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच पे डिपेंड करता है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो थिंकिंग है ना, जो आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड है, आपका जो अप्रोच होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, इसी हिसाब से आपका पूरा सीटेट खत्म होगा भाई। फैक्चुअल की बात ही मत करो, उसकी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चलो देखो, आप देखो ध्यान से फटाफट से, जो पहला है आपको, ठीक है, ये जो आप पॉजिटिव में देखोगे, देखो छात्र नेता, जो स्टूडेंट होता है ना, हमेशा हमको स्टूडेंट लीडर उसको मानना है, मतलब हमको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। टीचर लीडर, हमको कभी भी शिक्षक को मेन रोल नहीं देना है, ठीक है। शिक्षक खाली एक जो है क्या होता है, सुविधा प्रदाता होता है। हमें टीचर के अंडर में रख के जो है, हम जैसा जो मैं, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं आप जो मुझे पसंद है वो मैं नहीं करवाऊँगा, मुझे बच्चों के हिसाब से चलना है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई क्लास 3rd का बच्चा है और उसका लेवल है कि उसको 4th की भी चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप ये नहीं करोगे ज़बरदस्ती कि भाई मैं तो क्लास 3rd का ही पढ़ा, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओगे। टीचर को आपका जो है लीडर मानना है, शिक्षक को नहीं, ठीक है। जो ये कहीं भी ये निगेटिव वाले जितने राइट साइड में ये कहीं दिख जाएंगे भाई, आप ऑप्शन देखते ही उसको निकाल देना, ठीक है। और ये पॉजिटिव दिख जाएंगे, ऑप्शन देखते ही टिक मार देना मेरे भाई। मैं आपको PYQ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, आप देखना, आपको जादू होगा आपके साथ। चलो देखो, शिक्षक केंद्रित, लर्नर सेंटर, अगर आपको कहीं दिख जाए शिक्षार्थी केंद्रित, तो मेरे भाई वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें शिक्षण जो भी कार्य करना है, शिक्षा देने का, वो स्टूडेंट को सेंटर में रख के जो है आपको काम करना है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देना है। देखो टीचर सेंटर्ड, अभी वो समय चला गया साथियों जब शिक्षक को जो चीज़ें सही लगती थी वो ना, अभी आपको अपना अप्रोच चेंज करना है, तभी आपका जो अधिगम होगा वो सफल हो पाएगा। अपॉर्चुनिटी, जहाँ भी अवसर देने की बात करेगा मेरे भाई, वो 100% आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहीं पे भी अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा, प्रतिबंध लगाना होगा, तो वो आपको तुरंत ही उस ऑप्शन को छोड़ देना है मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ, ये जो 90+ मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखा है, पूरे फुल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। लास्ट तक देख लेना वीडियो आप, उसके बाद जितने भी PYQ मैं करवाऊँगा या खुद से करना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये सीटेट को मैं पहली बार इस नज़रिए से, आपका पूरा नज़रिया चेंज कर दूंगा मेरे भाई। और ये कैसे आपको इस क्रैश कोर्स से जुड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। चलो देखो, विचार विमर्श और चर्चा, कहीं भी आपको बच्चे को हमेशा जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करवाना है, बच्चों के साथ विचार विमर्श करना है। ऐसा नहीं कि शांति से वो आकर के बैठा हुआ है और आपको जो पढ़ाना है ब्लैक बोर्डिंग करके चले गए, तो आपको विचार विमर्श चर्चा जहाँ भी दिखेगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। केवल ओनली, केवल, कभी भी हमको जो है ये केवल शब्द दिख जाए ना, ओनली दिख जाए ना, वो हमेशा हमको लिमिटेड करता है, ठीक है। हमको ये क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं, बच्चों की थिंकिंग जो है वो क्या करते हैं, बाधित करते हैं। तो ऐसे ये ऑप्शन कभी भी मत लेके जाना, ये हमेशा नेगेटिव होगा, इसको छाट के अलग कर देना। देखो, इवैल्यूएट करना भी इससे आप सीख जाओगे, ठीक है। इसको करो, इस वीडियो को पूरा, अगर 25 से 30 मिनट देने के लिए आपको 90 मार्क्स तैयार हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप घंटों मैराथन देखते हो। चलो आ जाओ फटाफट से। बहुआयामी परिप्रेक्ष्य, मल्टी पर्सपेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, हमें बच्चों को जो है कैसा माहौल उपलब्ध कराएं कि मल्टी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में उसको शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए। कभी भी डिसिप्लिन तो हमारा होना ही नहीं चाहिए बच्चों के ऊपर, कहीं पे भी हमें बच्चों पे डिसिप्लिन नहीं थोपना है मेरे भाई कि ऐसे करो तो ऐसा होगा। तो बिल्कुल भी अनुशासन में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। ये अगर कहीं दिख जाए तो इसको देखते ही मार के चले जाना निगेटिव भी ऑल्सो। हाँ, ये तुम भी सही हो सकते हो, हाँ ये इस तरीके से भी हो सकता है, तुम भी सही हो, है ना, तुम्हारी सोच भी सही हो सकती है। तो हमें ये कहीं दिखे तो पॉजिटिव में जाएगा। पूरे पाठ्यक्रम को जल्दी से कवर कराना, ठीक है।
अगर कवर द होल सिलेबस क्विकली, अगर इस तरीके से बात अगर कह दे कि ना हमें तो भाई पाठ्यक्रम पे फोकस नहीं करा, आप पूरा टेस्ट चैप्टर हिंदी पढ़ा डाले और बच्चे को हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या मतलब है भाई उस पढ़ाई का। तो आपको कहीं भी अगर कवर द होल सिलेबस क्विकली लिखा हुआ है तो वो आपका हमेशा निगेटिव ही जाएगा। इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल किया है मेरे भाई कि इसमें इंग्लिश भी आपका कवर हो जाएगा। और कभी कभी जो है इंग्लिश से ज़्यादा जो है आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, ऑप्शन का एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाएगा मेरे भाई। जो लोग सीरियस हैं बस लास्ट तक जुड़ना, पूरा इस बैच की जानकारी और सारी चीज़ें आपको सीटेट के का जो डर है वो इसी एक वीडियो से खत्म हो जाएगा। चलो भाई, व्यवहारिक ज्ञान जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरे भाई, अगर आपको कभी भी बच्चों को हमेशा क्या करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, ठीक है, कभी मशीनरी नहीं बनने देना, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दो ना, व्यवहारिक ज्ञान दो, खुद से करेगा, सीखेगा चीज़ों को, एक्टिविटी बेस्ड उसको क्रिया गतिविधियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करने दो। ये हमेशा हमारा पॉजिटिव रहा है, यही हमारा, अगर ये अप्रोच रखोगे तो बच्चा बहुत अच्छा बेहतर करेगा। ब्लैक बोर्ड स्पष्टीकरण, जा करके चुपचाप ब्लैक बोर्ड पर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पूरा नोट कर लो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन आंसर होगा, नोट कर लो। ये कभी भी जो है हमारा एक्टिव लर्निंग नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें कहीं आपको दिखे तो बिल्कुल काट के चले जाना मेरे भाई। एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लो। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, 30 मिनट के अंदर पूरे 90 नंबर की आपकी तैयारी करवा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपके लिए इससे बेहतर वीडियो नहीं मिलेगी। आप मल्टीपल टाइम इसको देखो। जिन्होंने भी मेरी यूपीटेट की क्लास ली थी वो कमेंट करके बता रहे हैं, जाकर के चेक करना मेरे भाई कि कितनी बेहतर उनकी तैयारी हो गई थी मात्र एक वीडियो से। चलो आ जाओ, बच्चों को हमेशा समझ डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ ना बच्चों को, उसमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रोच हमारा सही होता है। कभी भी रटना अगर कहीं दिख जाए मेरे भाई, उसको हमेशा काट देना, ठीक है, वो कभी हमारा सही हो ही नहीं सकता। मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा पूछो, ऐसा प्रश्न पूछो मेरे भाई कि जहाँ से वो चीज़ों को बता सके। ऐसा नहीं है कि बस उसके एक आंसर निकाल दो। जैसे मैंने कहा कि 10 में और 10 को ऐसी कोई दो संख्याओं से ऐड करो जो 10 बन जाए। तो अगर कोई बच्चा रहेगा तो 2 + 5 करेगा, 8 + 2 करेगा, मतलब 5 + 5 करेगा, 8 + 2 करेगा, 6 + 4 करेगा। तो ऐसे प्रश्न पूछो जिसके मल्टीपल आंसर निकलते हो, ठीक है। कभी भी हमें बच्चों को डिस्करेज निरुत्साहित नहीं करना मेरे भाई, ये ध्यान रखना। ये सबसे जो है ख़राब चीज़ है, कहीं भी ये सब शब्द दिखे तो आप समझ जाना वो हमेशा से निगेटिव रहा है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बच्चे की स्वीकृति, हमेशा एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड, हमेशा बच्चे की स्वीकृति लो। क्लास में उसको लगे कि हाँ मैं वाकई में हमारा भी यहाँ दबदबा है ना। ऐसे कोई भी चीज़ें रहे, आपको खुद से नहीं डिसाइड कर लेना है बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं, कौन सा करिकुलम, कौन सा सिलेबस, कौन सा चैप्टर, कैसे क्या करना है। आपको जो टीचिंग मेथड वगैरह है सब बच्चे पे ही डिपेंड रहना है, ठीक है साथियों। अंकों पर ध्यान देना, फोकस ऑन मार्क्स, ये बिल्कुल भी कहीं अगर आपको दिख जाए तो देखने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हमें ये नहीं देना कि बच्चे को कि भाई हमारे बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, 10 में से 10 ला रहे हैं, ना, कभी भी अंकों पर ध्यान नहीं देना, फोकस ऑन मार्क्स बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। बढ़ावा देना, इनकरेज, हमेशा हमें बच्चों को इनकरेज करना है, साहस देना है, बढ़ावा देना है किसी भी कार्य। हाँ तुम तो बहुत बेहतर कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये जो क्वालिटी है, तुम्हारा अप्रोच है बहुत बेस्ट है, ठीक है। निजी शिक्षण, कभी भी प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पे जोर नहीं देना। हमेशा एक अभिभावक को, एक अध्यापक को जो है, एक फैसिलिटेटर जो है होने के नाते हमेशा से उसकी हेल्प करनी है। ऐसा नहीं अपनी जिम्मेदारी हटा करके आप किसी प्राइवेट ट्यूशन को आप करवा दो तो आपकी दायित्व खत्म हो गया और वो सफल हो जाएगा। अवसर प्रदान करना, हमेशा हमें बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी देना है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी आपको टीचिंग गोल को अचीव करने के लिए हमेशा उसको अवसर देने का प्रयास। ये सब शब्द छाप लो मेरे भाई, यही सब क्वेश्चंस मैं आपको PYQ कराऊंगा लास्ट 10 ईयर्स के, 10 साल के PYQ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और मैं इसी एक वीडियो से पूरे PYQ को खत्म करूँगा, पूरे 150 के 150 प्रश्न निपटाऊंगा मेरे भाई। तो अगर आप सच में अगर सीटेट क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो ये मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कमेंट करना। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है मेरे भाई, वहाँ पे 100 से अधिक लोग जुड़ गए हैं, जो मतलब उसमें सीरियस कैंडिडेट बहुत हैं लेकिन बहुत कम है, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए मैंने अब ये डिसाइड किया है कि अगर हमसे 10 लोग भी जुड़ते हैं और मैं 10 का 10 रिजल्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी लिमिटेड एकदम टू द पॉइंट। सीटेट के लिए इतना लंबा पढ़ना ही नहीं भाई। मैं आपको EVS की बात बता दूँ, EVS 3, 4, 5 की आती है, वो भी NCERT आती है, तो 10 पेज की नोट्स है मेरे भाई, वहाँ से आपके पूरे हो जाएंगे। फिर आपको इसके EVS के आप घंटों मैराथन वीडियो देखने का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ये समझो कि मैं यहाँ पे एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं और सीटेट क्वालिफाई करना आपका लक्ष्य है तो निश्चित रूप से आप ये 9935523329 पे आप जो है सीटेट सितंबर 2026 क्रैश कोर्स लिख करके व्हाट्सअप करेंगे। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चेंज हो गई साथियों। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि फ्री की चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, उसको लोग उतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसलिए ये जो मैंने एक मामूली सा जो है एक 99 रुपीज़ का जो है मैंने ये रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट बस वही जुड़ेंगे और जो मेरा अप्रोच है अभी ग्रुप बनाया गया उसमें से अभी कुछ मैंने बताया कि कैसे चीज़ें फ्लो में रन कराई जाएंगी, कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो लोग वहीं पे जो है लेफ्ट होना चालू हुए।
तो ऐसा है, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, अगर वो 10 बच्चे भी होंगे, ठीक है मेरे भाई, मुझे को 10 के साथ रहना है, 1000 के साथ नहीं रहना है। 10 सीरियस मुझे मिल गए तो काम हो गया। तो 99 रुपीज़ इसलिए मैंने इसका रख दिया। अगर आप सीरियस हैं तो व्हाट्सएप कमेंट को 99 रुपीज़ का है, और बहुत बेहतरीन, आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई। चलो देखो, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी अगर आपको कहीं दिख जाए ना बच्चों के अंदर, हमेशा बच्चे अगर कुछ पूछने आ रहे हैं तो उनको डांट डपट के भगाना नहीं है, उनको जो है उनको एक्सेप्ट करना और चीज़ों को समझाना है। बार बार परीक्षण, हमेशा हमें फ्रीक्वेंट टेस्ट नहीं लेना है, बार बार परीक्षण करके बच्चे जो है होपलेस हो जाते हैं अगर उनके मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है। विचार बेस, हमेशा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, बच्चे को सोचने देना है कि यार अगर ऐसे हो सर, अगर आप ये बता रहे हैं अगर इस तरीके से ना हो ऐसे हो तो क्या होगा, तो ये सब भी पॉजिटिव होते हैं। देखो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कहीं पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग दिख जाए तो हमेशा नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अब यहीं पे अगर होता असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, हमेशा नेगेटिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग अगर होगा, बेहतर करने का प्रयास होगा, तो फॉर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके साथ चले जाना, ऑफ वाला हमेशा रॉन्ग कर देना, ठीक है। चलो, स्कीमा सक्रियता, देखो स्कीमा में क्या होता है, स्कीमा सक्रियता में क्या होता है, उसको हिंट के माध्यम से समझाया जाता है, जो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। केवल पाठ्य वस्तु, हमेशा खाली टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंड रहना ना, ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच है भाई, केवल पाठ्य पुस्तक पे ही ध्यान नहीं देना है। चलो, मेमोरी, हमेशा अगर ये बात बताओ ना यार, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, सब कुछ तो आ गया मेमोरी के लिए, तो बच्चा क्यों याद करेगा यार किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये कहीं भी दिख जाए तो इसको रॉन्ग कर देना। पूर्णता के पीछे, हमेशा कभी भी हमें बच्चे के अंदर, पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, हमेशा हमें उनसे परफेक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, आप मास्टरी कर सकते हो, यानी कि उनसे गोल बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, लेकिन पूर्णता नहीं, परफेक्शन नहीं चाहिए। अगर परफेक्शन आप चाहोगे तो बच्चा गलती नहीं कर पाएगा, गलती करने से डरेगा, है ना, उसके अंदर डर बैठ जाएगा। जब बच्चा गलती नहीं करेगा तो टीचर को समझ में कैसे आएगा कि उसको क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं समझ में आ रही हैं। संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग, जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से बच्चे को फ्री छोड़ करके उसको एक्सेप्ट करते हो, उसकी बच्चे की स्वीकृति करते हो, तो ऐसे में बच्चा खुद किसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो है एक मैपिंग करने लगता है, जो उसके लिए बहुत बेहतर है, उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर है। शिक्षक का सकारात्मक स्वर, बच्चा कभी भी जब बच्चा कुछ कह रहा है तो आपको हमेशा पॉजिटिव टोन में टीचर से मतलब बच्चे से बात करनी है। ऐसा नहीं है कि अरे डांट, जैसे ही उसने कुछ बोला उसको डांट गया बैठो तुम बहुत फालतू के क्वेश्चन करते हो, इस तरीके से आपको नहीं कर, हमेशा पॉजिटिव जो स्वर होनी चाहिए। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। वीडियो थोड़ी सी ही लंबी होगी, ज़्यादा नहीं लंबी होगी। अगर एक वीडियो में आपके 90 नंबर मैंने अगर तैयारी करने के लिए बोला है 5 सब्जेक्ट के, तो मेरे भाई अगर आप जुड़ सकते हो लास्ट तक तो जुड़ो मेरे भाई, बहुत बेहतर क्लास होने वाली है। चलो आ जाओ, मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना जो भी सीरियस कैंडिडेट है और इस जो है क्रैश कोर्स से जुड़ना चाह रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विविधता का सम्मान, हमेशा हमें क्या करना चाहिए। अगर कहीं पे विविधता, जैसे अलग अलग डाइवर्सिटी से बच्चे आते हैं और उनके पास अलग अलग नॉलेज होती है, अलग, या फिर वो लैंग्वेज को लेकर के हो या कोई और परसेप्शन बना हो उनकी, तो रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, हमें उनके धर्म हो या किसी भी प्रकार की जो उनकी जो चीज़ें हैं उस पर जो है हमेशा हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी उसका सम्मान करना चाहिए। तो अगर कहीं पे मुकाबला या प्रतिस्पर्धा दे दे तो ये कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है, अगर हम कंपटीशन की भावना रखेंगे तो वो जेलस फील करने लगता है कि अगर आप ये मेरे से अच्छा कर रहा है, मेरे से बुरा कर रहा है, तुमसे बेहतर वो है, तो ये कभी भी हमें जो है कंपटीशन की भावना नहीं लानी। ईर्ष्या आ गई तो वो समझो ख़त्म हो जाएगा, बच्चा जेलसी फील हो करने लगेगा। बच्चे के प्रयास को मंजूरी, हमेशा हमें बच्चे के जो अप्रूवल, चाइल्ड्स एफर्ट है, हमेशा बच्चे के जो प्रयास है उसको हमेशा मंजूरी देनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे और भी अच्छा करोगे। योग्यता आधारित समूह, हमेशा हमें जो है एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग करनी चाहिए, ठीक है। याद रखना, अगर कहीं पे ये कह दे कि योग्यता, भाई तुम इस योग्य नहीं हो, ये इस योग्य है, इसको इस तरीके से ग्रुप बना दिया जाए, अच्छे बच्चों का अलग ग्रुप, बेकार जो कमज़ोर है उनका अलग, तो ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट, अगर जब बच्चे क्वेश्चनिंग करने लग गए, समझो वो क्लास एकदम बेहतर तरीके से चल रही है, नहीं तो बच्चा डरा समय रहेगा तो उसका उस क्लास का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों को अगर एक्टिव लर्निंग सिखा रहे हो आप, बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो बहुत बेहतर लर्निंग चल रही है। घर का काम, गृह कार्य, बच्चे को कभी भी होम असाइनमेंट वगैरह क्या मतलब है भाई, अगर आप उसका समर वेकेशन हो रहा है, विंटर वेकेशन, आप दे रहे हो कि 50 पेज राइटिंग करके ले आओ, आप लोग सुलेख करके ले आओ, क्या मतलब है उसका आगे आने समय में कोई मतलब है क्या। आप उसको दे दो कि अगर आपके घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, उस पर आप टाइप करने की कोशिश करो, आगे आने वाला समय जो टाइपिंग का ही है मेरे भाई, सब कुछ अब कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब है उसको, ठीक है। तो ये सब कोई मतलब नहीं होता है। चलो, प्रयोग करने की प्रवृत्ति, हमेशा जो आपका टेंडेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, तो बच्चे को प्रयोग करने की प्रवृत्ति डेवलप करो, जिससे वो चीज़ों को सीखेगा और उस पर नए नए जो है अपने जो आपका माइंड है वो नए नए टेक्निक का यूज़ करेगा, ठीक है। निष्क्रिय श्रवण अगर कहीं रहेगा, पैसिव लर्निंग, अगर बच्चा भाई क्लास में है और खाली चुपचाप सुन रहा है, देख रहा है आपकी क्लासों को, कुछ समझ नहीं रहा, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पैसिव लिसनिंग भी गलत होता है।
देखो सहयोग, कोऑपरेशन सिखाओ उसको, कभी भी कंपटीशन सिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आएगी अगर उसके मुझसे बेहतर है ये इस तरीके से। हमेशा कोऑपरेशन सिखाओ, एक दूसरे का सहयोग करो, सहयोग करने से जो है चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। उसका जो मोरल डेवलपमेंट आपको करना है ना, मोरल डेवलपमेंट पे फोकस करो आप, नैतिक विकास करो उसका। देखो वार्षिक रूप से दिखना, इसका क्या मतलब होता है? इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, है ना। इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को जो है एक मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच दे करके उसको क्या करना है, देखना है उसकी जो इंक्रीमेंट व्यू ऑफ एबिलिटी, उसकी क्षमता को अगर वो कम कर रहा है तो उसको अप्रोच और थोड़ा सा पॉजिटिव जो है फीडबैक दो कि जिससे और बेहतर करिए, अरे अभी तो तुम और अच्छा कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आपको नेक्स्ट अगर कह रहा है अस्थायी रूप से देखना ना, इंटेंटिव व्यू ऑफ एबिलिटी, अस्थायित्व तो नहीं देना किसी चीज़ को, बस हाँ ये इतना मैंने कर लिया अब ये परफेक्शन हो गया, ठीक है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट सक्रिय साझेदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चा जब किसी चीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है तो निश्चित रूप से वो खुद ब खुद जो है करके सीखता है क्रियाओं को, ठीक है। और वो जब किसी चीज़ में वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर लिया तो निश्चित रूप से वो उसमें बहुत बेहतर करेगा, भले गलतियाँ करेगा, सीखेगा उससे, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तुलना, हमेशा हमें कभी भी कंपेरिजन नहीं करना है, किसी भी दो छात्र का किसी भी चीज़ से तुलना नहीं करोगे स्टूडेंट के सामने। ये सब कहीं दिख जाए तो ये सब निगेटिव में जाएगा। भविष्य के करियर पर ध्यान देना, फोकस ऑन फ्यूचर करियर। अरे भाई हमेशा बच्चे जो अभिभावक हैं, टीचर्स हैं, वो ये नहीं कहना है भाई आपका भविष्य इससे उज्जवल होगा इस तरीके से। भाई कोई बच्चा है उसका इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, कोई दिक्कत नहीं यार, क्या साइंस पढ़ना है जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या? नहीं, बच्चे का जो इंटरेस्ट है पहले इंटरेस्ट को पहचानो और उस पर उसको वर्क करने दो, ठीक है। चलो छात्र की स्वायत्ता, हमेशा ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, हमें हमेशा छात्र की स्वायत्ता बनाए रखनी है, ठीक है। उसकी क्लास में उसकी जो वैल्यू रखनी है, ठीक है, जिससे वो हमेशा जो है पॉजिटिव रहे। चलो नेक्स्ट असफलता का डर, फियर ऑफ फेल्योर। कभी भी अभिभावक लोग जो टीचर्स होते हैं ना उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि इतना नंबर तुम्हें लाना है, ये तो सफाई एग्जाम तो पास ही करना है, तो हमेशा असफलता के डर से वो चीज़ों को करने का प्रयास ही नहीं करता, मैं तो फेल ही हो जाऊँगा, ठीक है। हस्तपरक गतिविधियाँ, हमेशा हैंड बेस्ड एक्टिविटी हमको करवानी है जिससे वो सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट कर पाए और उसमें क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या मिस्टेक हो रही हैं, उससे वो सीखेगा और आगे वाले समय में उसमें गलतियों को दोहराना बंद करेगा। माता पिता का दबाव, हमेशा प्रेशर और पेरेंट्स अगर कहीं पे दिखे निगेटिव होता है, हमें किसी भी चीज़ को लेकर के बच्चों पे प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। देखो सार्थक संगति या अर्थपूर्ण संबंध, मीनिंगफुल एसोसिएशन, हमेशा हमें जो सार्थक संगति होती है और अर्थपूर्ण संबंध जो होते हैं उनको बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सत्तावादी वातावरण। देखो ये सत्तावादी जो वातावरण है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ कि आप हमेशा किसी एक का जो है मतलब टीचर है, प्रिंसिपल है, इन सब चीज़ों का माता पिता है, तो इस तरीके का वातावरण बिल्कुल भी नहीं देना है कि इसमें जो बड़े हैं उन्हीं का चल रहा है, ठीक है। सार्थक अध्ययन कराओ ना, मीनिंगफुल लर्निंग कराओ। उसके लिए क्या सार्थक है, वो कौन किस, मान लो ये सारे बच्चे तो एक ही तरीके से नहीं होते हैं, कोई डांसर बनेगा, कोई सिंगर बनेगा, ठीक है। इस तरीके के सारे लोगों की अलग अलग स्किल्स होती है, तो हमें मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, किसी एक चीज़ पे नहीं दिखना है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, हमेशा समालोचनात्मक चिंतन करना है, सभी प्रकार के बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करवा करके सबके अकॉर्डिंग हमको जो है अपनी अप्रोच रखनी है। नियंत्रित अधिकारवादी कक्षा, ठीक है, सेंट्रल्ड। अब देखो कंट्रोल्स क्लास, अब ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि पूरे कंट्रोल में रख के क्लास को अगर आप दे रहे हो, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं रखना है भाई। बच्चों को फ्री छोड़ो ना, तभी तो वो चीज़ों को सीख पाए। बच्चा हमसे अलग नहीं, देखो बच्चा हमसे अलग नहीं है, हमसे कम या ज़्यादा नहीं जानता है, बस वो हमसे थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता है। तो ये सब कहीं दिख जाए निगेटिव वाले तो भाई उसके साथ छोड़ देना। प्रोत्साहन और पुरस्कार बिल्कुल नहीं, ये आपको देखने में लगता है एग्जाम में आते हैं बहुत फंसाते हैं, कहीं भी हमको इंसेंटिव और रिवार्ड्स की बात नहीं करिए, क्योंकि बच्चा एक बार जब जान जाएगा कि ये इस वजह से हो रहा है, मतलब वो बाह उत्प्रेरण का काम करता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये प्रोत्साहन और पुरस्कार ये सबसे बच्चा खाली लिमिटेड टाइम तक जो है अपने आप को उत्तेजित करता है, लेकिन अब जब आंतरिक रूप से करोगे तो वो जो बहुत दूरगामी होगा, ठीक है, अस्थायी तो रहेगा उसमें। लोकतांत्रिक कक्षा, डेमोक्रेटिक एंड इन्वायरमेंट, डेमोक्रेटिक क्लास एंड इन्वायरमेंट, हमेशा बच्चों को लोकतांत्रिक देना, व्यवहार उत्पन्न करना है क्लास में, ठीक है, सभी लोग को एक साथ रख के पर्यावरण के साथ जो है उसको आगे बढ़ने देना है। चलो इसके फोल्ड, ये एक हिंट होता है पार्ट लगाना, ठीक है मेरे भाई। इसके फोल्ड हमेशा हिंट दे करके चीज़ों को करने का प्रयास करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। निर्देशात्मक अधिगम, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, कभी भी हमें बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि तुम ऐसे ऐसे चीज़ों को रन कराओ, बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शन देना नहीं है बच्चों को, ठीक है, ये कहीं दिख जाए तो गलत है। विविध मतों को प्रोत्साहित करें, इनकरेज डाइवर्स ओपिनियंस, बच्चों के जो मत होते हैं ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, बच्चों जो होते हैं हमसे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, है ना, तो उसको डांटना डपटना नहीं है, उनको साहस देना है कि भाई हाँ तुम जो सोच रहे हो सही है। बच्चों की आवाज़ और विचारों को समय देना, बच्चे जो कहते हैं ना, गिविंग टाइम टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड थॉट, कभी बच्चा कुछ कर लेकर के आ रहा है, सर इसको ऐसे अगर करे तो क्या होगा, तो क्योंकि वो हमसे अलग सोचता है ना, तो उसको प्रोत्साहित करो,
कम से कम वो सोच तो रहा है, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए प्रयास तो कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो वीडियो कैसी लग रही कमेंट करो। ये लास्ट और है, देखते हैं फटाफट से देखो। ठीक है, ये इस तरीके का क्रैश कोर्स आपका चलने वाला है। ठीक है, ये मैंने इसलिए पहले ही दे दिया क्योंकि अब मैं अगर जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराऊंगा तो आप उस बिना क्वेश्चन पढ़े ही आप ऑप्शन के थ्रू इसको करेक्ट कर पाओगे। चलो देखो, पॉजिटिव टैग, जांच पड़ताल है ना, इंक्वायरी करना। कोई बच्चा अगर आके कोई चीज़ को लेकर के क्वायरी कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसका रिस्पेक्ट करो आप। ये कहीं दिख जाए तो इसका आंसर करेक्ट मानना। नेक्स्ट है कठोर मानदंड या पाठ्यक्रम, है ना। अगर किसी करिकुलम बेस्ड अगर आपको कोई चीज़ें दिखा रहे हैं पाठ्यक्रम को कि भैया हमें तो अपना कोर्स कंप्लीट करवाना है, 10 चैप्टर करा दिया हमने, तो अगर वही चीज़ है ना कि हिंदी पढ़ा के ख़त्म कर दिया 10 चैप्टर, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, क्या मतलब है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषित अधिगम क्या होता है मेरे भाई, देखो उसको हमेशा जो है डिस्कवर करने दो। बच्चा क्या करेगा, जब खुद से किसी चीज़ की खोज करेगा, समझेगा कि कैसे कैसे होती हैं चीज़ें। ठीक है, बनाएगा, बिगाड़ेगा, खुद ब खुद सीखेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शिक्षक कार्य कम करें, रिड्यूस टीचर वर्क। देखो शिक्षक किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट वर्क आप दे दो ना, तो आप उसकी हेल्प बहुत कम के बराबर करो ना। वो जो अगर कोई चीज़ पूछ रहा है तो करने दो, क्या सही है क्या गलत है बाद में उसका जो है मूल्यांकन होगा। अभी तो वो अपने अप्रोच जो है उसको समझ, एक बार आपने पूरा उसको बता दिया, फिर उसको करने दो अपने तरीके से। ठीक है, व्यक्तिगत या व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, इंडिविजुअल लर्निंग। हमेशा हमें व्यक्तिगत रूप से उसको अधिगम करने का प्रयास। ऐसा नहीं कि वो बहुत टीचर कहते हैं ना कि ये पूरे क्लास को समझ में आ रहा है, खाली तुमको नहीं समझ में आ रहा है। जब सभी लोग का मत है जो है इस तरीके से करना है कि क्लास है तो एक लोग के हिसाब से नहीं चलेगा, तो ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, उनको एनसीएफ की नॉलेज ही नहीं है। ये एनसीएफ की एक बार आप पूरा देख लेना मेरे भाई, फेल होना तो बहुत दूर की बात है, आपके स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे बस इस एक वीडियो से 30 मिनट के। ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्ति सापेक्ष अधिगम कहीं दिख जाए, इंडिविजुअल लर्निंग, तो मेरे भाई उसके साथ चले जाना, वो करेक्ट आंसर होगा। भाषण लेक्चर तो बिल्कुल नहीं देना, बच्चों के सामने भाषण दे करके उनको जो पैसिव लिसनिंग, मतलब उनके खाली श्रोता बन के वो सुनेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चे को हमेशा स्वतंत्र सोच दो कि वो जो चीज़ें कुछ भी सोचे तो वो डरे ना, आपसे पेरेंट्स से कहने से, शिक्षक से कहने से डरे ना, तो ये ध्यान रखना, स्वतंत्र सोच देने आए उसको। ठीक है, नकल अनुकरण, देखो कहीं भी आपको नकल अनुकरण की बातें कहे तो बिल्कुल नहीं है, बच्चे को किसी भी प्रकार से ये नहीं सिखाना है आपको। ठीक है, फेल भले हो जाए वो, लेकिन नकल अनुकरण करने पे फोकस नहीं देना है। सहज ज्ञान चिंतन, बच्चा क्या करता है, मैंने बोला ना बच्चा अलग तरीके से सोचता है, तो अगर वो कुछ कह रहा है जो चीज़ें सही नहीं हैं, कुछ ऐसे बचकाने सवाल कर रहा है तो करने दो मेरे भाई, सहज ज्ञान चिंतन उसको तो करने तो दो, है ना। तुलनात्मक मूल्यांकन, कभी भी हमको कंपैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं करना है किसी दो बच्चे के कि ये बहुत तेज़ है तुम गलत हो, इस तरीके से वो इसके अंदर हीन भावना आ जाएगी और वो उस चीज़ों को सीखना ही छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट, कई उदाहरण देते हुए, हमेशा हमें जो मल्टीपल एग्जाम्पल देना है। अगर कोई सब्जेक्ट हम बच्चों को समझा रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, तो उसके मल्टीपल एग्जाम्पल दो। ठीक है, ओपन एंडेड जो है क्वेश्चन पूछो उससे। अभ्यास करें, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये देखो देखने में लग रहा है कि कहीं भी है अभ्यास करवा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, आंसर में फंसाएगा नहीं भाई, हमेशा प्रैक्टिस नहीं करना है, ड्रिल पर नहीं ध्यान देना, नहीं तो वो मशीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मशीन बन जाएगा। हमें बच्चों को मशीन नहीं बनाना है, तो ये भी कहीं दिखे तो गलत करो। पर्यावरण वातावरण जीवन को जोड़ना, हमेशा हमें इन्वायरमेंट से उसको कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, हमेशा उसके पर्यावरण से, वातावरण से जोड़ करके चीज़ों को उसके सामने प्रेजेंट करना है। देखो श्रेणीबद्ध रैंकिंग, ये जो होता है ना, इस तरीके से हमें रैंकिंग वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि इसका इतना रैंक है, उसका ये रैंक, इसमें बच्चों का क्या होता है जो है वो एक मतलब एक तरीके से क्लोज इंडेड हो जाता है, मतलब वो एकदम लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा, हमेशा देखो बाह्य प्रेरणा हमें नहीं देना है, हमेशा उसको आंतरिक। बाह्य प्रेरणा क्या होता है, जब तक आप उसको रिवार्ड दोगे, इनाम दोगे, तब तक ही वो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाल साहित्य, चिल्ड्रन लिटरेचर, दो ना मेरे भाई, एक सब पॉजिटिव है, कहीं भी दिखे तो इसको मार देना। अरे भाई आपको हिंदी पढ़ाना है, जो उसके पकड़ा देते हो बुक को, बोलते हो पढ़ो इसको, पढ़ो पूरा 10-10 चैप्टर खत्म कर दो, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, क्यों ना आप उसको चाइल्ड लिटरेचर दो ना, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, बाल कहानियों के माध्यम से पढ़ेगा, पढ़ना भी आ जाएगा, सीखने भी। कोई जरूरी है क्या उसको करिकुलम सिलेबस की चीज़ें दो पढ़ने के लिए। शांति, साइलेंस, कभी बहुत टीचर कहते हैं साइलेंस बना के रखो क्लास में, बिल्कुल भी निगेटिव टैग वर्ड है भाई। साइलेंस बनाओगे, शांति बनाओगे, अनुशासन बनाओगे तो बच्चा सीखेगा कब, बच्चा इतना मैच्योर थोड़ी है, वो तो गलतियों से सीखेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर डर पैदा करोगे नहीं क्लास में मेरे शांति होनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो ये सब बेकार है मेरे भाई। अनुदेश, निर्देश, कभी भी उसको इंस्ट्रक्शन मत दो, ये सारी चीज़ें एकदम गलत है मेरे भाई। ठीक है, निर्देश और अनुदेशन के चक्कर में मत फंसाओ। ठीक है, लघु व्यास, है ना, उसको छोटा मत आको मेरे भाई, ध्यान दो किसी तरीके से उसकी वो जो पूछ रहा है उसको पूछने दो, सारी चीज़ें करने दो, क्योंकि वो भी तो सहज चिंतन कर सकता है। खाली स्लेट भैया, पहले के जो व्यवहारवादी होते, बिहेवियरिज्म, वो इस मानते थे वो खाली स्लेट है भैया, वो बच्चा खाली स्लेट नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे जो है स्किल्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस उसको थोड़ा सा जो है आपको पॉजिटिव अप्रोच दे करके उसको बिना डराए धमकाए उसके सामने ले आने की देरी होती है।
देखो सहज अनुमान, कभी भी गैस लगाना बहुत अच्छी है भाई, साइंटिफिक होता है। मैंने तुक्का वाली एक वीडियो बनाई थी, उससे बहुत लोगों का फैला हुआ रिपीटेड में। तो गैस करने दो यार, ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, साइंटिफिक होती हैं। आंतरिक अप्रेरणा, देखो ये मैंने बताया ना, बाह्य अप्रेरणा हमेशा से रॉन्ग रहा है। इनाम दो, प्राइज दो, ये सबसे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए जो है अधिगम करेगा, लेकिन जब उसको आंतरिक प्रेरणा मिल जाएगी किसी कार्य को करने के लिए, तो वो हमेशा से सक्रिय रहेगा, किसी भी पॉइंट में सक्रिय हो सकता है। चलो, छात्र को जिम्मेदारी सौंपना, हमेशा किसी कार्य को करने के लिए हमें छात्र को जिम्मेदारी सौंपना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है स्टूडेंट को, तो वो खुद जिम्मेदारी लेकर के काम करेगा, तो वो ज़्यादा सक्रिय होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से अधिगम कर पाएगा। प्रदर्शन लक्ष्य, परफॉर्मेंस गोल, हमेशा कभी भी हमको किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस गोल देना ही नहीं है कि तुम ये अचीव करो, वो अचीव करो, कुछ नहीं, करने दो उसको, बच्चे को जो वो कर रहा है, ठीक है। हाँ मास्टरी करो आप, मतलब उस पर थोड़ा सा बनाओ कि इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन उसको परफेक्शन की तरफ मत ले जाओ, ना ही परफेक्शन गोल दो कोई। परिहार केंद्रित लक्ष्य, एविडेंस फोकस्ड गोल, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जो फोकस्ड गोल किसी चीज़ पे केंद्रित हो, कि भाई आपका ये लक्ष्य है, आपको ये डॉक्टर बनना है तो बनना ही है कैसे भी तरीके से। सीखने को बढ़ाने के अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करने दो मेरे भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। जब जो उसकी इनहेंस लर्निंग, अपने लर्निंग को आप वो क्या करेगा, बढ़ाने के लिए वो कर रहा है तो करने दो, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कभी भी कोई चीज़ करवाना है बच्चों को तो उससे सीधे उसको ले जाके प्रत्यक्ष अनुभव दो। कोई भी चीज़ बता रहे हो, गाय के बारे में बता रहे हो, बकरी के बारे में, तो सामने से उसको उसका पिक्चर दिखाओ या सामने से कोई चीज़ें दिखा दो वीडियो के माध्यम से, तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कंडीशनिंग, अनुबंधन, भाई बच्चा जानवर थोड़ी है कि अनुबंधन करोगे आप, ठीक है, तो वो सब जानवरों के लिए कंडीशनिंग, कोई भी कंडीशन नहीं लगाना वो सब। अधिगम का मूल्यांकन, देखो मैंने अभी बताया ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमेशा से गलत रहा है, ये ग्रेड क्वेश्चन है, आएगा सीटेट में। ऑफ कभी नहीं है, असेसमेंट फॉर लर्निंग रहे तो वो सही कर देना। पहल, इनिशिएटिव करो ना, कोई भी पहल वो कर रहा है तो करने दो, उसका रिस्पेक्ट करो। स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने दो, बाधा मत डालो उसमें, ठीक है, कि वो बच्चा है उसको डांट डपट के मत रखो, बहुत अच्छे से करेंगे सब। डायलॉग करो, संवाद, उसको संवाद का मौका दो, डराओ धमकाओ मत कि मेरी क्लास में शांति बनाए रखना है, बिल्कुल नहीं। देखो असंदर्भित पाठ्यक्रम, हमेशा जो कार्यक्रम होता है ना उसको उस पर फोकस मत करो, पाठ्यक्रम को लेकर के चीज़ें जो है कि लिमिटेड है भाई, इतना चैप्टर हमने खत्म करा दे, बच्चे ने सीखा क्या वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो लास्ट है मेरे भाई, इस छोटी सी 30-35 मिनट की वीडियो में आपने 90 नंबर के लिए पूरी तैयारी बना ली है। अब आपको PY को मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो देखो, निर्णय लेना, जो भी लोग सीरियस हैं मेरे वही लोग खाली यहाँ तक टिके हैं। निर्णय लेना ये पॉजिटिव में आता है। डिस्कशन मेकिंग, भाई बच्चा खुद से निर्णय लेने दो ना, क्या सही है क्या गलत है, बाद में आप उसकी हेल्प करना, ठीक है। चलो वेरी गुड। अधिगम के लक्ष्य, लर्निंग गोल्स, उसको निर्धारित करो। हाँ अधिगम के लक्ष्य, मैंने क्या बोला, आपको उसको परफेक्शन की तरफ नहीं ले जाना है, ठीक है, कोई ऐसा गोल नहीं डिसाइड करना है, लेकिन अधिगम के लक्ष्य डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई क्लास फर्स्ट का बच्चा है तो उसको क्लास फर्स्ट का बच्चा है उसको लेटर पहचाना चाहिए, क्लास सेकंड है तो बुक रीडिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 का लड़का है तो उसको ट्राइग्नोमेट्री सिखा रहे हो आप, ठीक है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए चीज़ें, समझ में आ रहा है। दृष्टिकोण केंद्रित लक्ष्य, अप्रोच फोकस्ड गोल, उसका जो फोकस्ड होना चाहिए ना, उसका जो बच्चे को जो फोकस करवा रहे हो गोल्स, वो दृष्टिकोण उसके अंदर डेवलप करो। लक्ष्य का भयमुक्त वातावरण, उसको इस तरीके से फ्री एनवायरनमेंट दो अपने क्लास में, पेरेंट्स हो घर पे, कि भाई वो भयमुक्त रहे, कोई भी चीज़ आपसे आके बिना डर के वो कह सके, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चंस और या कुछ आप दे रहे हो तो वो गलती करे, बिल्कुल भी उसको डराओ धमकाओ मारो मत कि आपकी कैसे गलती हुई है, तभी तो वो उस पर ट्राई करेगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्वयं एवं समकक्षी आकलन, ये सब कहीं भी दिख रहा है ना, ये सब पॉजिटिव है, ये ऑप्शन में दिखेगा, आप इसी को टिक करके चले जाना मेरे भाई। स्वयं एवं समकक्षी आकलन, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट करने दो भाई, खुद से उसका आकलन करने दो, गलतियों से सीखेगा, खुद बेहतर करेगा अगली बार से। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यही मैंने कहा था, असेसमेंट फॉर लर्निंग आया तो सही करना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आ जाएगा तो वो गलत होगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो इसको गलत करना, ये निगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सामाजिक संपर्क, सोशल इंस्ट्रक्शन भी करने तो ना, जितना वो सामाजिक संपर्क करेगा उतनी ही चीज़ें उसको समझ में आएगी, अलग अलग प्रकार के लोग समाज में रहते हैं। पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनाना, कभी भी हमें जो है क्या करना है, देखो प्रासंगिक बनाना है, ऐसा नहीं कि हमेशा उस पर फोकस करके रखना है, हमको उसके हिसाब से बच्चे के हिसाब से करिकुलम को डिजाइन करना है। प्रवीणता दक्षता अभिमुखी लक्ष्य, यथार्थवादी हमें बनाना है बच्चे को, ठीक है, ठीक है, जिस तरीके से उस पर मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स हमको बनाना है, रियलिस्टिक, जो उसकी क्षमता के अनुसार हो, कि भाई क्लास 3 का बच्चा है तो चलो हिंदी पढ़ना उसको सिखा देते हैं, लेकिन क्लास 4 के बच्चे को आप जो है उससे बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो हमेशा हमेशा दक्षता आधारित जो रियलिस्टिक जो गोल है वो बच्चे के लिए वो डिसाइड करना है। तो अभी आप मेरे को बताओ 30 मिनट के अंदर मैंने आपके पूरे ये करवा दिए हैं, तो क्या आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं आपको सीधे सिर्फ और सिर्फ जो आपको जो है शॉर्ट तरीके से, और निश्चित रूप से सीटेट आपका क्वालिफाई होगा अगर आप चाहते हो इस क्रैश कोर्स से जुड़ना, ठीक है। अगर आप चाहते हो और सीरियस हो इस क्रैश कोर्स को लेकर के, तो आपको मात्र 99 रुपीज़ पे करने हैं, मात्र 99 रुपीज़। वो भी क्यों पे करवा रहा हूँ मेरे भाई, कि मुझे सीरियस कैंडिडेट मिल जाएँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे हज़ारों मैसेज आते हैं कि सर नोट्स दे दो, PDF दे दो, कोई मतलब नहीं है, वो नोट्स PDF आपके मोबाइल में पड़े रह जाएंगे, ठीक है।
तो मुझे सीरियस स्टूडेंट चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ वो उस तरीके से वो कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको सीटेट क्वालिफाई करवाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर उस तरीके से मुझे खाली इसलिए मैंने इसका फीस रखा हुआ है कि मुझे सीरियस कैंडिडेट मिले, तो व्हाट्सअप करना 9935523329 पे। अगर आप सीरियस हो और सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो कमेंट करो। 99 रुपीज़ इसका मिनिमम चार्ज है। चलो धन्यवाद। कोई भी बुक परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।